सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देकर अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। पाकिस्तान में अदलिया मुतनाज़ा हो चुकी है और अदलिया की साख सिर्फ इसी सूरत बहाल हो सकती है अगर वो अपने मुतनाज़ा फैसलों पर नजर सानी करके उनको ख़त्म करे। इन ख्यालात का इजहार दाखिला अमूर और एहतिसाब के मामलात पर वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी और साबिक अटारनी जनरल इरफान कादिर ने वी न्यूज़ को दिए गए अपने खुसूसी इंटरव्यू में किया। इरफान कादिर मजीद कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब गलती करती है तो सबसे ज़्यादा दुख इन्हें होता है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट को गलतियों से मुबर्रा देखना चाहते हैं। उनका मजीद कहना था कि पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत को गलत तरीके से ख़त्म किया गया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का 2 सूबों में इंतखाबात की तारीख देना अपने इख्तियारात से तजावुज़ है। पानामा फैसले के जरिए मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत गलत तरीके से ख़त्म की गई। यूसुफ रजा गिलानी, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और इन सबसे बढ़कर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का फैसला, जिसकी नजर सानी दरख्वास्त अब भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, इन सब मुकदमात पर सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच को नजर सानी करके इन फैसलों को ख़त्म करना चाहिए। इसी से अदलिया के बारे में कायम तासुर की नफी मुमकिन हो सकेगी। इरफान कादिर ने कहा कि आर्टिकल 63A की जिस तरह से तशरीह की गई, इस पर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों ने कहा कि आइन को रीराइट किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि हम ख्याल बेंच तो मीडिया की इस्तिलाह है। उनका कहना था कि सोमोटो मुकदमात में जिस तरह से अदालती दायरा इख्तियार का इस्तेमाल हो रहा है, इससे बेंच फिक्सिंग का तासुर गहरा हो रहा है और इन मामलात पर कानून साजी होनी चाहिए। इरफान कादिर का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे और पार्लियामेंट में एक मौसर अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जब 18वीं तरमीम का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था तो एक सेमिनार में रजा रब्बानी ने इन्हें बताया कि इन्हें चीफ जस्टिस ने खुद बुलाकर कहा कि जुडिशल कमीशन में जजों की तादाद बढ़ाई जाए। इरफान कादिर का कहना था कि ज़ाती तौर पर तो वो तौहीद अदालत के कानून के खिलाफ है और इस कानून को सिर्फ इसी सूरत रुबे अमल आना चाहिए जब किसी अदालती हुक्मनामे पर अमल दरामद ना हो रहा हो। उनका कहना था कि अदलिया के अंदर ये जो एक बरतरी का तस्वुर है और एक ऐसा तासुर दिया जाता है जैसे जज किसी बहुत ही आला मकाम पर फाइज है, दरअसल ये गलत तस्वुर है। आइनी और कानूनी तौर पर जज पब्लिक सर्वेंट हैं और हमारा आइन इंसानियत की बात करता है, ना कि तकरीम जजेस की। इरफान कादिर ने कहा कि जजों की सिलेक्शन से पहले उनका नफ्सियाती मायना भी होना चाहिए। उनका कहना था कि चंद जज सारी अदलिया की तौहीन कर रहे हैं। हालिया दिनों में जजों की कुछ ऑडियो लीक्स के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सारे फरीकैन को बुलाकर उनकी तफ्तीश कराई जाए और कहा जाए कि ये ऑडियोज जाली हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि अदालत अपने वारंट गिरफ्तारी की तामील क्यों नहीं करवा पा रही, जिस पर इरफान कादिर का कहना था कि इस मसले का एक पस मंज़र है। इब्तिदा में अदालतें कुछ सियासी सवालात में मुलव्विस हुई और ये तासुर बना के अदालतें किसी के लिए नरम गोशा रखती हैं। ये इस नरम गोशे का शाखसाना है कि जो लोग वारंट्स की तामील नहीं कर रहे, इनके हौसले बहुत बढ़ गए हैं क्योंकि इनको अदालतों से रियायत मिल रही है, जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में कहीं नहीं मिलती। उनका कहना था कि मैं समझता हूं कि इमरान खान के वकला तैयारी करके नहीं आते, इसलिए अदालतों से तारीखों पर तारीखें ले जाते हैं। अगर वो इमरान खान के खिलाफ कायम मुकदमात को गलत समझते हैं तो चंद तारीखों में ये मुकदमात ख़त्म हो जाने चाहिए। इरफान कादिर का कहना था कि पानामा मुकदमे में मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ गलत फैसला दिया गया और जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो 2-3 तारीखों में उन्होंने सारे दलाइल ज़बानी और तहरीरी तौर पर जमा करा दिए। उनका कहना था कि तारीखें वो वकला लेते हैं जिनको लगता है कि इनके मुकदमे में जान नहीं। जब इरफान कादिर से पूछा गया कि मरियम नवाज की बरियत के मुकदमे में आपने कहा कि पानामा मुकदमा रजीम चेंज के लिए बनाया गया, तो क्या आप ये कहना चाह रहे थे कि हुकूमत की तब्दीली में जज मुलव्विस थे? इस सवाल के जवाब में इरफान कादिर का कहना था कि उन्होंने जो हक़ाइक़ इकट्ठे किए, इनसे बज़ाहिर सियासी इंजीनियरिंग का तासुर उभर रहा था। उनका कहना था कि पानामा मुकदमे में 2 किस्म के जज थे, एक वो जो कुछ ज़्यादा ही पुरजोश थे और दूसरे वो जो कुछ मीडिया के बनाए गए तासुर में बह गए थे। उन्होंने कहा कि मीडिया से असर लेने वाले जजों से संजीदा गलती हुई, हालांकि उनकी कानून की समझ बूझ काफ़ी ज़्यादा थी। उनका कहना था कि इन जजों ने फैसले को कानून की कसौटी पर नहीं परखा। इरफान कादिर का कहना था कि जजों का काम नहीं कि मकबूल आम तासुर या पॉपुलर स्टेटमेंट के ज़ेर असर आए, फैसला ऐसा
होना चाहिए जो इंसाफ के हुसूल के लिए भी दुरुस्त हो और कानून से भी हम आहंग हो। दूसरे जो कुछ ज्यादा पुरजोश किस्म के जज थे, उनके तवातुर से ऐसे फैसले आए जो एक ही डायरेक्शन में थे। अभी एक जज का जिक्र खान मोहम्मद भट्टी की वीडियो में आ गया। वो जज साहब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं और ये माइंड सेट था जो नजर आता है कि सियासी इंजीनियरिंग में मुलव्विस था। इरफान कादिर का कहना था कि जब भी एक आज़ादाना इंक्वायरी होगी तो चीजें निखर कर सामने आ जाएंगी। मुल्क में सियासी अफरा तफरी जो मुआशी अफरा तफरी या मुआशी इन्हतात में बदल चुकी है, इसमें अदलिया का क्या किरदार है? इस सवाल के जवाब में इरफान कादिर ने कहा कि सिर्फ एक फैसला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख दी और इसी दिन स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। इरफान कादिर का कहना था कि अदलिया मुकन्नना की हुदूद में जाकर काम कर रही है। पहले आर्टिकल 63A की गलत तशरीह की गई और इसके बाद कहा गया कि इंतखाबात का ऐलान सदर मुमलिकत करेंगे। हालांकि सदर मुमलिकत सिर्फ उस सूरत में ऐलान करते हैं जब सारे मुल्क में एक साथ इंतखाबात हों। इरफान कादिर का कहना था कि मुझे लगता है कि इस मुकदमे में वकला ने सुप्रीम कोर्ट की ठीक तरीके से रहनुमाई नहीं की। उनका कहना था कि आजकल अपनी प्रैक्टिस बचाने के लिए वकला वो बात करते हैं जो जज सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। उनका कहना था कि इफ्तिखार चौधरी की बहाली के बाद बहुत से ऐसे वकला जज बन गए जिनका आईनी मुकदमात में वकालत का कोई तजर्बा नहीं था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।